क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। टीवी तो बड़ा सुंदर है आपका, फ्रिज भी अच्छा ही होगा। वैसे अपनी बेटी को आप ये सब तो देंगे ही ना, आखिर काम तो आपकी बेटी के ही आएगा। इतना सोचिए मत, सिर्फ थोड़ा सा सामान है और 5 लाख रुपए बस। उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को और कुछ भी देना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखिए बहन जी, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है, इतना हम नहीं दे सकते। अब मनपसंद शादी की है तो इतना देना तो माँ बाप का बनता ही है, और आजकल तो सभी दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का घर बसे? वैसे बेटी के लिए माँ बाप कुछ ना कुछ करके इतना तो कर ही लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बारात के साथ। चलो। ना तो शगुन मिला ना दहेज। हैं, शादी करके फंस गए हम तो। अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ या तुम्हारे लिए फूल बिछाएं। शादी तो अपनी मर्जी से की हो तो स्वागत भी खुद ही कर लो ना। सुनिए तो। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। कुणाल जी, आपके घर में नई नवेली दुल्हन का स्वागत ऐसे करते हैं क्या? आपको भी दहेज का लालच है? आप भी अपने घर वालों की तरह लालची निकले। चुप, एकदम चुप। और अगर ये जुबान दोबारा चली ना तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझी? लाख तो इंतजाम नहीं कर सके, 3.5 लाख रुपए ही हो पाए। इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है और हमने आपकी इज्जत रखने की पूरी कोशिश की।
इज्जत? कैसी इज्जत? फ्रिज तो आपने ऐसा दिया जैसे किसी दुकान से सेकेंड हैंड उठा के लाए हैं। और टीवी तो आपने दी ही नहीं। और अब ये पैसे, या पैसे दे रहे हैं जैसे कि कोई भीख दे रहा हो भाई साहब। बहन जी ऐसा मत कहिए। आपको तो पता है कि हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान है, उसकी कमाई से हमने ये शादी की है। इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। वैदेही, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ बेटियों का घर का पानी भी नहीं पिया जाता। क्यों भाई साहब? आप सही कह रही हैं बहन जी। भाभी, आपको सुनाई नहीं दिया माँ ने क्या बोला? समोसा तो बहुत अच्छा है। बहन जी, आप भी तो मेरी तरह एक बेटी की माँ है। आप हमारी मजबूरी को समझ सकती हैं। आप इन सब में मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रहे हैं? साफ साफ कहना, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पर क्यों रह रही है? बहन जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपके कहने का क्या मतलब है ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं थी प्रकाश के साथ, तो मैं उसे यहाँ ले आई। अगर आपकी बेटी खुश नहीं है कुणाल के साथ, तो आप इसे ले जा सकते हैं। मैं तो बस क्या? एक तो तुम्हारी बेटी की इज्जत से शादी कराई, उसे अपने घर में लाई, और उसका ये सिला दिया तुमने। खबरदार, मैं अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो वैदेही को यहाँ से लेके जा सकते हो। माफ कीजिए दामाद जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पापा, निकल जाओ यहाँ से और साथ में अपनी बेटी को भी लेके जाओ। नहीं, ऐसा मत कहिए। अच्छा, नहीं चाहिए, ले जाओ। नहीं चाहिए तेरा। मेरी कुर्सी क्यों हटा दी? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो क्या तेरी आरती उतारे हम? जो तेरे घर वालों ने हमारे साथ किया उसका क्या? आप मेरे घर वाले को क्यों दोष दे रहे हैं? उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे ज्यादा दिया है। तो अगर इतना ही है तो खुद कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मेरे घर वालों से पैसे क्यों मांग रहे हो? ये इतनी हिम्मत? तुझे कितनी बार मना किया था कि इस लड़के से शादी मत कर, मत कर, मत कर, लेकिन तेरी अकल पे तो प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। अब भुगत। जुबान देखो इसकी, घुटने तक लटक रही है। अगर इसे अभी सबक नहीं सिखाया तो आगे न जाने क्या करेगी। सही कह रहे हैं आप लोग, इसे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुणाल, क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़। ऐसे कौन करता है? ऐसे दबाते हैं।
माँ, फिर से वैदेही की माँ का कॉल आ रहा है। कोई भी बहाना मार दे। हेलो दिव्या बेटा, वैदेही से बात हो सकती है? नहीं, वो घर पे नहीं है। माँ जी, चाय। मैं अपनी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। आप फोन मिला दीजिए। तेरा फोन तो महीने भर से बंद है, और अगर तेरे माँ बाप को तुझसे बात करनी होती तो वो दिव्या के, कुणाल के या मेरे फोन पे फोन करते। चल जाके अपना काम कर, और हाँ, ऊपर वाला हॉल भी साफ कर देना। बहन जी, वो विकास की शादी का न्योता लेकर आए हैं, आप सबको आना होगा। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। पापा, पापा, पापा। सही कहा आपने, छोटी ही है ये भेंट। समधियाने में कोई ऐसी सस्ती और घटिया साड़ी लेकर जाता है क्या? और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं होते तो आप लोग अपने बेटे की शादी कैसे कर रहे होते? बहन जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं तो हम आपको दूसरी साड़ी दे देंगे। नहीं चाहिए। वैसे तो आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हम लोगों को देने के लिए, लेकिन अपने लाडले बेटी की शादी में उड़ाने के लिए अब पैसे कहां से आ गए आपके पास? बहन जी, अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर मेरे बेटे की शादी में आप सब जरूर आना। जरूर आएंगे। आपने हमारी इज्जत रखी तो हम आपकी इज्जत रखेंगे। एक बार वैदेही को बुला दीजिए। चल, आ जाओ।
वो लोग चले गए हैं, अब सारा दिन क्या दरवाजे को ही निहारती रहेगी? जा अंदर जाके कुछ काम धाम कर ले। माँ, शादी में हम में से कोई नहीं जाएगा और ना ही हम वैदेही को जाने देंगे। जाएंगे तो जरूर, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो तेरे गरीब ससुराल वाले दहेज में क्या ले रहे हैं। विकास की बहू ने कितना सोना पहना है, बहुत दहेज बटोरा है इन लोगों ने। सही कह रही हो माँ। क्या सही कह रही हो? ये सारी खबरें तो तुम्हें बहुत पहले से होनी चाहिए कि विकास का उसके ससुराल वालों के साथ में क्या लेन देन चल रहा है, लेकिन तुम तो बस। माँ, एक तरफ तुम बात करने के लिए मना करती और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि खबर रखता। अब आप ही बताओ कैसे खबर रखता मैं? तो चुप कर। एक तरफ तो हमारे सामने गरीबी का रोना रोते हैं, हैसियत की बातें करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ जब अपनी बारी आई तो मुंह खोल के मांग लिया। इसकी कीमत तो वैदेही को चुकानी होगी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। खुश तो है ना तू? कुणाल जी तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, कुणाल जी तो बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। और तेरी सास? वो भी अच्छी है, ऊपर से सख्त दिल है पर अंदर से बहुत नरम है। देख बेटा, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब भी तुम्हें फोन करते हैं तो हमारी तुमसे बात नहीं होने देती, और तो और मिलने आओ तो मिलने भी नहीं देती। माँ, वो तो आप जानते ही हो ना, और वैसे भी नोकझोंक तो हर घर में चलता ही रहता है ना। और ये सब छोड़ो ना माँ, भाभी आई है ना तो उसकी खुशी मनाते हैं। नमस्ते। बड़ी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था कि ये अब आएगी ही नहीं। कैसी बातें कर रही बहन जी, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? अब ये घर इसी का तो है। लगता तो नहीं है, अगर ये इसका घर होता तो इसका मुंह कम चलता, और आप लोग भी अपनी बेटी को अच्छा खासा सामान देते, पैसे देते, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी गरीबी का नाटक किया। और जब खुद की बहू आई तो दिल खोल कर बटोरा। अरे नहीं बहन जी, हमने लड़की वालों से न कुछ मांगा न कुछ लिया, उन्होंने अपनी बेटी को जो देना था वो दिया। अच्छा, तो आप भी दे देते ना। लेकिन बहन जी, क्या बहन जी, अगर आप लोग के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो अपनी बहू के गहने बेच के दे दीजिए, और अगर गहने नहीं बेच सकते हैं तो गहने ही दे दीजिए। आखिर अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो आंटी? ये तो उसकी चीज है, इस पे मेरा हक नहीं है, तो आपका कहां से हो गया? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मैंने गलत क्या कह दिया जीजा जी? इसने मेरी पत्नी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? अच्छा, तो पैसे आने की इतनी ज्यादा अकड़ आ गई है, अपनी बहन की फिक्र नहीं है?
फिक्र है, इसीलिए मुंह से बात कर रहा हूं, वरना अच्छा, वरना क्या? मारेगा मुझे? मारना, मार। विकास, अपने जीजा जी से ऐसे बात करेगा? चल माफी मांग। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। सॉरी। तेवर देखे इसके? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहू के घर वाले आकर हमारे घर में हमारी ही बेइज्जती करें। अब समझ में आया कि इसमें ऐसे संस्कार कहां से आए। नहीं चाहिए कोई आशीर्वाद, चाहिए यहां से। नमस्ते। चलो सर। तेरा भाई इतना सब कुछ बोलकर चला गया और तूने उसे कुछ बोला भी नहीं। कुणाल जी आप चुप कर। अपने पति की बेइज्जती होते हुए देखती रही। सोच रही होगी कि काश मेरा भाई इसके ऊपर हाथ उठा देता। नहीं कुणाल जी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। तू क्या हमें बेवकूफ समझती है? आज जो तेरे भाई ने किया ना, वो अच्छा नहीं किया।